हमारे जो चारों वर्णों के जो स्वाभाविक गुण हैं वो क्या क्या होंगे, तो वो स्पष्ट करके आए थे कि जो ब्राह्मण है तो उसके अंदर समोदमः तपः शौचम क्षांतिरार्जवम्, और उसके अंदर इंद्रियों को नियंत्रित करने की सामर्थ्य, तपस्या, सहनशीलता, सरलता, तो ये सब गुण उसके अंदर। और जो क्षत्रिय है उसके अंदर शौर्यम तेजो धृति दाक्षम, उसके अंदर शूरवीरता, तेज, धैर्य और चतुरता आदि ये गुण। और जो वैश्य है कृषि वाणिज्य गोरक्षण, उसके अंदर कृषि खेती आदि और गौरक्षा और व्यवसाय आदि जो भी है उसकी सहज प्रवृत्ति, सहज गुण उसके अंदर। और जो शूद्र है उसके लिए तो एक ही कर्म बचता है, परिचर्यात्मक। परिचर्या माने सेवा करना। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि जो चारों वर्ण अगर इनको ज्ञान की दृष्टि से देखें तो चार अलग अलग स्टेज जीवन के। वह जिसने जीवन में कुछ ज्ञान या कुछ अध्ययन ही नहीं किया तो उसके लिए फिर समाज में क्या काम बचता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। तो और तो कोई जीवन तो चलाना पड़े, तो और तो कोई अच्छा काम तो उसको मिल नहीं सकता, तो वही सेवा आदि और करना। और उससे जो थोड़ा आगे बढ़ा तो वो वैश्य, वैश्यकार कलेक्शन करना, संग्रह की प्रवृत्ति, वो जो भी है केवल वो लौकिक ही नहीं, उसी तरह से अध्यात्म में भी वहाँ भी ये चारों है। क्यों ये जो शास्त्र चिंतन आदि जो मैंने कहा, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो वहाँ चाहे वो राजा का बेटा हो या एक किसी गरीब व्यक्ति का बेटा हो, तो दोनों के लिए एक ही व्यवस्था है कि नहीं। पहले गुरुकुल परंपरा थी तो वहाँ भी वही था, गुरुकुल में जाओ, सेवा करो और शिक्षा प्राप्त करो। और आज भी वो शिक्षा प्राप्त करना और सेवा का वो आज भी है कि नहीं। ठीक है, समय के साथ वो लोगों की सोच में अंतर आया होगा, लेकिन फिर भी तो जो शिक्षा प्राप्त करना जानना वो तो आज भी है कि नहीं। और अगर कोई वो करे ही नहीं, शिक्षा प्राप्त ही नहीं करे, तो आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ज्ञान की दृष्टि से जो सबसे निचले पायदान पर है तो वो शूद्र, और उसके लिए परिचर्यात्मक, उसके लिए तो सेवा ही एकमात्र कर्म बचता है। वो भी प्रारब्ध से कनेक्टेड है, वो नहीं है। प्रारब्ध में तो केवल दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। बाकी ये तो हमारा वो है। भाई जैसे कई बच्चे वो पढ़ने में उनकी रुचि होती है, किसी को बहुत वो करो लेकिन तब भी वो नहीं करता, तो एक तरह से कहीं कहीं उसका प्रारब्ध भी है, लेकिन वहां भी वो प्रारब्ध उतना बलवान नहीं। तो प्रारब्ध में मुख्य रूप से है सुख और चढ़ना नहीं चढ़ना, वो प्रारब्ध से कनेक्टेड नहीं है। प्रारब्ध में मुख्य रूप से सुख और दुख, और वो भी केवल शारीरिक सुख और दुख। शारीरिक फिजिकल जो है वो प्रारब्ध के, बाकी मेंटली तो जो कुछ भी है वो हमारा अपना है। वह किसी व्यक्ति को देख करके सुखी या दुखी होना, तो वो तो हमारे वर्तमान संस्कारों के अधीन। क्यों वस्तु में या व्यक्ति में तो सुख दुख नहीं है, हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों के अनुसार हमने वहाँ सुख और दुख की कल्पना की। तो
और वो जो व्यक्ति है उसके अंदर जो प्रवृत्ति है तो उसके पीछे फिर पूर्व संस्कार है ना। एक ही घर में दो बच्चे हों तो दोनों का स्वभाव अलग अलग देखने में आता है कि तो उसके पीछे कारण वो पूर्व संस्कार। क्यों, यहाँ तो आपने दोनों बच्चों को एक जैसे ही संस्कार दिए कि कोई माता पिता का प्रयास तो वही होता है, लेकिन उसके जो पूर्व के संस्कार हैं वो भी तो वो साथ में लेके आया है। तो जो स्वभाव बनेगा वो उसी के आधार पर बनेगा, पूर्व संस्कारों के आधार पर। इसलिए पूर्व जन्म के वो जो कर्म संस्कार हैं तो वो अगर ज्ञान के नहीं है तो यहाँ भी वो ज्ञान में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, शुरू में तो नहीं होगी। हाँ, फिर धीरे धीरे वह आपने कोर्स किया, उसका कैसा संग है फिर उसके अनुसार उसके अंदर वो प्रवृत्ति हुई, जानने की इच्छा। और जिस दिन वो इच्छा उसके अंदर प्रकट हुई तो कहते हैं वो वैश्विक है उसमें, क्यों ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ। तो वो जो स्थिति है वो किसकी होगी? वैश्य की। जैसे खाली वैश्य का तो पैसा कमाना ही ऐसा नहीं। जैसे धन की प्राप्ति भी प्रारब्ध से होती है या अपने एफर्ट से होती है? नहीं, उसके पीछे दोनों ही हैं, प्रारब्ध भी है, आपका पुरुषार्थ भी है, और तीसरा है समय। प्रारब्ध, पुरुषार्थ और समय, तीनों चीज जब एक उसमें आएंगे तो तब हमको उसका फल मिलेगा किसी भी कर्म का। पुरुषार्थ आपने किया, प्रारब्ध में भी है, और अगर समय अनुकूल न हो तो उसका फल है, और समय भी है और आपका पुरुषार्थ भी है। अगर प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगा, तब भी नहीं होगा। प्रारब्ध में है चाहिए और पुरुषार्थ भी है, तीनों चाहिए, तीनों। तो प्रारब्ध में भी है, समय भी अनुकूल है, और अगर पुरुषार्थ न हो तो भी उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी कार्य का फल मिलने के लिए ऋषि कहते हैं वे तीन चीजें, तो दैवम पुरस्कारस्य कालस्य मनोयोत्तम। तो जब ये तीनों एक साथ आएंगे तो तब उसका फल हमको मिलेगा। इसलिए अब वो जो धन आदि है वो प्रारब्ध में है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उस धन से जो सुख और दुख हमको मिला वो हमारे प्रारब्ध में है, तो धन उसका माध्यम बना। वो जो धन है वो उसका माध्यम बना, क्योंकि वैसे बुद्धि वृत्ति हमारी प्रकट हुई तो हमने वैसा पुरुषार्थ किया तो उसके अनुसार वो मिला। तो वहां भी तो दोनों चीजें मिली कि लोग हैं, बहुत सारा धन है फिर भी सुखी नहीं। हाँ, तो वो तो लोग नहीं, इसलिए वो कहा ना कि जो फिजिकल जो शारीरिक सुख दुख आदि है तो वो तो हमारे प्रारब्ध में है। अब मानसिक रूप से तो वो हमारे हाथ, क्यों, जब जैसे कल भी वहाँ चर्चा कर रहे थे वही शास्त्र चिंतन या उसका फल क्या है। क्यों, शारीरिक जो सुख दुख है वो तो हमारा जो है वो हमको भोग नहीं, लेकिन जो मानसिक हमने सुख दुख की कल्पनाएं जीवन में कर रखी हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति उससे बाहर निकलेगा। क्यों, किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को देख करके जो सुख और दुख हमारे अंदर आया तो वो तो हमारी मानसिक कल्पना है कि नहीं। जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है वो आपके सामने आया या उसके फोन पे आपकी बात हुई तो आपको सुख का अनुभव हुआ कि नहीं। तो वो तो मानसिक है, वो तो हमने उसको किया है। तो इसलिए जो मानसिक सुख दुख है वो तो जीव सृष्टि है,
जीव सृष्टि, इसलिए ये जीव सृष्टि ही जीव के सुख और दुख का कारण है। ईश्वर सृष्टि किसी के लिए भी न सुख का कारण और न दुख का कारण। क्यों? अगर केवल धन सुख का ही साधन होता तो बहुत से लोग हैं, या अभी उदाहरण देखो वो सहारा ग्रुप वाला, तो जो कुछ भी उसने किया तो किस दृष्टि से किया? सुख मिलेगा, धन से सुख मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ परिणाम? तो इसलिए धन से सुख मिलना ये जरूरी नहीं है। वो तो ये जो भी चीजें संसार में, चाहे वो धन की बात करो, घर परिवार आदि जो कुछ भी है, ये सब आपका जो भी सुख दुख रूप प्रारब्ध आपका है, उस सुख दुख रूप प्रारब्ध तक आपको पहुंचाने के माध्यम मात्र है। उससे ज्यादा और इनका कोई रोल नहीं है। चाहे वो परिवार है या जिसको हम अपना कहते हैं वो है, या जो तो सब वो प्रारब्ध का जो हमारा सुख दुख भोग है, तो उसके अनुसार ही इन सब का जीवन में रोल है। क्यों? जिसके जीवन में धन नहीं है वो सुखी नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। जिसके पास पैसा नहीं है वो सुखी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ वो कहीं ज्यादा सुखी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास धन है तो उसके सुरक्षित रखने की चिंता, और कहीं उसका कोई दुरुपयोग न हो उसकी चिंता, तो वो सब चिंताएं हैं कि नहीं? और जिसके पास नहीं है वही भोजन किया अपना आराम से और सब। तो इसलिए केवल धन से ही सुख मिलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो केवल उसका एक माध्यम। 12 घंटा हम लोग लगा रहे हैं धन के पीछे, सुबह से रात तक, वही तो कर रहे, जरूरी नहीं है ना। वो तो अपना अपनी बुद्धि कमजोर है, बुद्धि कमजोर है। क्योंकि जो आपका प्रारब्ध का जो भी सुख दुख भोग है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके लिए निमित्त क्या बनता है वो अलग चीज, इसलिए पहले चर्चा करके आए थे। अब वो सुख दुख भोग जो भी हमारा है, जैसे भी मिलना है, तो वो जो प्रारब्ध आएगा तो हमारी बुद्धि को भी वो वैसे ही मोड़ देगा, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब शारीरिक सुख दुख जो मिल रहा है वो मानसिक सुख दुख का भी तो कारण बन रहा है। वो तो हमने वो बनाया है, हमने बनाया। क्योंकि जो भी जीवन का सुख या दुख है, तो जो दुख है वो बिना प्रयास के जीवन में आता है कि नहीं? दुख के लिए किसने आज तक कोई प्रयास किया? तो जिस तरह से दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है, क्या उसी तरह से सुख भी बिना प्रयास के वो आएगा? लेकिन वो प्रारब्ध हमको उस वैसे प्रयास के लिए उसे कर्म के साथ जोड़ देता, क्योंकि जो भी तो वो जैसे भी सुख और दुख का भोग सामने आ रहा होगा, तो वो जो हमारा प्रारब्ध है का उस समय हमारी बुद्धि को भी वो थोड़ी देर के लिए वैसे ही घुमा देगा। तो फिर उसी प्रकार के कर्म में वो प्रारब्ध हमको लगाएगा। तो अब वो जो कर्म है तो वो भी माध्यम बना किसका? जीवन में सुख और दुख तक पहुंचाने का। और बाकी तो फिर बाद की कल्पनाएं हैं। वो जो कर्म जो भी निमित्त बना उसने अपना काम कर दिया, हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख था उसको सामने ले आया। फिर उसके बाद तो फिर वो हमारी मानसिक कल्पनाएं हैं कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो नहीं मिलता, या और किया होता तो और ज्यादा सुख मिलता। तो वो तो सिर्फ फिर बाद की कल्पनाएं हम करते हैं। तो जो कर्म है, कर्म ने तो अपना फल दे दिया, और सुख या दुख जो भी जीवन में है उसके साथ उसने हमको जोड़ दिया। अब जितनी देर का या जितना वो सुख दुख भोग होगा उतनी देर वो रहेगा।
रोग आ गया तो हम अच्छी से अच्छी दवा खाने पर भी कई बार नहीं जाता। और कभी कभी एक सामान्य से किसी ने एक थोड़ा सा नुक्ता बताया तो उसी से हमारा रोग ठीक हो गया। तो क्योंकि उतनी देर का वो हमारा वो भोग था। गोरखनाथ की स्टोरी बोलते रहे गुरु जी, गोरखनाथ की। तो इसलिए उतनी देर तक का वो हमारा भोग था तो वो बना। और गोरखनाथ की मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ। अपने बहुत साल पहले की बात है, तो हरिद्वार में अपने थे। अब माइग्रेन का तो मेरा तो एक दिन सुबह से ही और शुरू हो गया। और जो दवा है वो रखी है सिरहाने के नीचे, लेकिन सारा दिन ध्यान नहीं आया कि भाई दवा, परेशान रहे, चलो थोड़ा देखते हैं थोड़ा देखते हैं। और शाम को 4-5 बजे दवा तो तुम्हारे पास रखी है, दवा क्यों नहीं खाते? गोली खाई तो आधे घंटे बाद तो सब सामने है रखा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं वो वृत्ति बनी? तो क्यों भाई वो उतनी देर का वो दुख का भोग था, तो इसलिए दुख का भोग है तो सामने सब कुछ होते हुए भी वो वृत्ति नहीं बने कि वे टैबलेट ले लो। तो जहाँ वो भोग पूरा हुआ तो तुरंत भाई ये तो तुम्हारे पास है, ये क्यों नहीं करते? तो इसी तरह से जितना हमारा जो भी सुख और दुख का भोग है जितनी देर का, तो उतनी देर तो वो हमको नहीं है, नहीं प्रारब्ध का रोल। तो उसी तरह से जो भी कर्म है, कर्म का भी रोल है कि हमको वो सुख और दुख के साथ उसने जोड़ दिया, उतना ही उसका काम। बाकी तो फिर हमारी मन की कल्पना है कि भाई ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसा किया होता तो ऐसा होता। और हम ज्यादातर सुखी दुखी अपनी ही कल्पनाओं से। नहीं बुद्धिमंद है इसलिए 12 घंटे के बजाय 4 घंटे भी काम करते, सत्संग में बैठे तो अपना काम हो जाएगा जितना करना है। ना वो तो नहीं वो फिर वही बात है ना कि फिर वो प्रारब्ध में जितना वो कराना है, प्रारब्ध उतना पुरुषार्थ तो हमसे कराएगा ही कराएगा। प्रारब्ध में जितना पुरुषार्थ करवाना है, 12 घंटे करवाना है तो 12 घंटे करवाएगा। वो भी प्रारब्ध है, वो भी प्रारब्ध। अपनी बुद्धि फिर क्या काम करेगी? हमारी बुद्धि का काम इतना ही है कि जो कुछ हमने जाना समझा है उसको हम कितना अपने जीवन में उतारते हैं, कितना उसका हम चिंतन करते हैं। वही इसलिए यहाँ कह रहे ना कि स्वे स्वे कर्मण्य विरत। तो इसलिए ये जो चारों जो वर्ण है तो अपने अपने कर्म में जिसके लिए जो कर्म नियत है, जैसे ऑफिस में भी या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अलग अलग मंत्री हैं कि नहीं, हर एक का अपना अपना एक अलग पोर्टफोलियो है। तो अगर वो हर एक व्यक्ति अपना अपना काम ईमानदारी से करे तो सब चीज व्यवस्थित चलेगा कि नहीं? चाहे वो राष्ट्र की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, या ऑफिस की भी। ऑफिस में भी आपने जो भी आदमी आपने रखे दुकान में, हर एक को अलग अलग होती है कि नहीं ड्यूटी? तो अगर हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है तो उससे जो लाभ है वो किसको मिलेगा? कंपनी को। या उसी तरह से परिवार में अगर हर व्यक्ति अपना अपना रोल ईमानदारी से कर रहा है तो उसका बेनिफिट किसको मिला? परिवार को। तो जो परिवार को बेनिफिट मिला तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा कि नहीं? और अगर हर व्यक्ति पहले ये सोचेगा नहीं मुझे ये मिले तो मैं ये करूँगा, तो चाहे वो परिवार हो, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो, चल पाएगा क्या? तो वही यहाँ भगवान कहते हैं हर व्यक्ति स्वे स्वे कर्मण्य विरत। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म में जो लगा हुआ है, कहते हैं उस कर्म से ही उसको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो कैसे सिद्धि मिलेगी? तो आगे कहते हैं कि यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं
स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तो कहा अपने अपने कर्म के द्वारा। तो अब हमारा कर्म कौन सा है? तो अब यहाँ वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसकी बात नहीं, बल्कि जीवन में हम जहाँ पर भी वहाँ का हमारा जो कर्म, जैसे आप जब तक घर में हैं तो घर की आपकी ड्यूटी अलग है कि कोई एक ही ड्यूटी है ऐसा नहीं। बच्चे आपके सामने आए तो आपकी ड्यूटी कुछ और है, बड़े सामने आए तो वहाँ कहने का अर्थ जीवन में आप जिस स्टेज पर, जिस लेवल पर हैं, उस हिसाब से आपकी ड्यूटी भी अलग अलग है कि। तो वही यहाँ कहते हैं स्वकर्मणि, अर्थात अपने अपने कर्म। उसका अर्थ हम जीवन में जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, उस स्टेज पर हमारा क्या कर्तव्य बनता है वो करना है बस, तो वो करना है। क्यों? उससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। क्यों? जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या न हो, या जैसे हमने कल्पना की तो उसके अनुसार हैं या नहीं है, जो भी परिस्थितियां जीवन में आई उनका सामना तो करना ही है कि उसके अलावा तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो जब उसका सामना करना ही, अब ये हमारे ऊपर है कि हम दुखी होकर के उसका सामना करते हैं या प्रसन्नता पूर्वक सहज भाव से करते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, तो वो तो हमको पूरा करना। तो अगर देखें तो पूरा जीवन भर हम अपनी ड्यूटी ही करते रहे कि वही तो कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट के साथ कि हमने ड्यूटी, लेकिन अटैचमेंट के साथ। वह ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। तो जो ज्ञानी है वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है ऐसा नहीं, वो भी अपनी ड्यूटी करेगा, नहीं चाहेगा तो भी प्रारब्ध उससे कराएगा। तो बस अंतर यही है, हम अटैचमेंट के साथ मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, वो भाव। और जो ज्ञानी है उसका उसके साथ कोई संकल्प है बस ड्यूटी करो, तो इसलिए सामने आया तो किया। तो पहले भी संकल्प नहीं और बाद में भी किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है। जैसे आपका जो सारथी है, आप गए तो आपने उसे क्या है इधर चलो, तो जिधर आपने निर्देश दिया तो उधर वो चलेगा कि नहीं? तो उसका कोई संकल्प है क्या? अगर आप कहो नहीं भी आधे रास्ते से गाड़ी टर्न करो तो उसका उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो इसी तरह से निष्प्रह भाव से जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को करना। और किसके लिए? तम अभ्यर्च्य, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को ईश्वर की उपासना बनाना, वो हमारे हाथ में। कर्म तो हमको करना है, और कर्म के साथ तो जैसे मैंने कहा वो जो हमारा प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध हमको फल देने के लिए किसी न किसी कर्म के साथ जोड़े देगा। अब उस कर्म के साथ जो भाव है, भाव तो हमारा है कि अब वहाँ फल का भाव है या ईश्वरीय भाव। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर की उपासना या ईश्वर का बनाना। और उसके लिए मैं पहले ही चर्चा करके, इसलिए जो पुण्य कर्म आदि तो उसका फल क्या है? हमारे चित्त की शुद्धि। अब जब चित्त की शुद्धि हुई तो उस चित्त शुद्धि का फल है ज्ञान।
कौन सा ज्ञान? कर्म और कर्म फल की अनित्यता का ज्ञान। और जिस दिन ये ज्ञान हमको हो गया, जानते तो हैं, नहीं जानते हैं ऐसा नहीं। इसलिए ज्ञान और जानकारी दोनों एकदम अलग अलग हैं। तो जानकारी हमारे पास बहुत है, लेकिन ज्ञान के मामले में हम जीरो। लेकिन हमने जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन, उसी को ज्ञान समझ लिया। बस समस्या है वही करेक्ट आपको। तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन है, हमने उसी को ज्ञान समझ लिया। तो इसलिए जब ये ज्ञान हुआ, जब ये बोध हुआ वे कर्म भी अनित्य है, उस कर्म का जो फल है वो भी अनित्य है। तो इन दोनों के साथ जो अभी हमारा अटैचमेंट है वो अपने आप छूट जाएगा कि नहीं? क्योंकि सामान्य जीवन के व्यवहार में भी अगर हम देखें तो हम नित्यता चाहते हैं कि अनित्यता? हर कोई नित्यता चाहता है। जैसे कोई भी सामान लेने आप बाजार में गए या ऑनलाइन भी आजकल, तब तो सबसे पहले क्या देखते हैं? वारंटी। पहले गारंटी होता था, अब वारंटी होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या हो, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। तो जो कुछ भी है, तो वो जो वारंटी है, तो जब आपने वारंटी देखी तो उसके साथ इतना तो निश्चय हुआ कि नहीं कि 6 महीना या जो भी है, वो जो वस्तु आप लेने जा रहे हैं तो कम से कम उतना तो चलेगी। और बाई चांस नहीं चली तो भाई हमको रिप्लेसमेंट में दूसरा और मिल जाएगा। इतना विश्वास हुआ तभी तो हम खरीदते। अगर वो कहें कि भाई नो वारंटी, कोई वारंटी या गारंटी नहीं है, तो कितनी भी अच्छी चीज हो आप खरीदेंगे क्या? तो क्यों कि सामान्य जीवन के व्यवहार में भी हमको नित्यता चाहिए कि नहीं? भले वो 6 महीना, साल भर जो भी हो, तो उतनी देर के लिए तो हम निश्चिंत होना चाहते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जिस दिन ये पता लग गया कर्म और कर्म फल ये दोनों ही अनित्य हैं, तो इनके साथ जो हमारा अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो अपने आप कम होगी कि नहीं? तो लेकिन अब प्रारब्ध तो कर्म तो कराएगा, कर्म करना भी पड़ेगा। तो अभी तक कर्म कर रहे थे किसके लिए? फल की प्राप्ति के लिए, कि मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। लेकिन अब उसकी तो कोई अटैचमेंट नहीं, पता है कि ये सब नाशवान है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। तो किसके लिए? फिर कर्म फल अनित्य है, लेकिन जो कर्म फल देने वाला है, अब चाहे ईश्वर कहो या भगवान कहो, तो उसको हम नित्य मानते हैं कि नहीं? तो अब वो जो कर्म है, अब वो किसके लिए हो गया? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर तत्व को जानने के लिए कि वो कर्म फल देने वाला कौन है। जैसे और दीपावली वगैरह में कोई गिफ्ट आपका आया, किसी ने भेजा, और आप घर से कहीं बाहर गए थे, शाम को आए, तो घर में जो दूसरे लोग थे उन्होंने वो गिफ्ट आपको दिया, भाई कहीं से आपके नाम से आया। तो उस गिफ्ट को खोलने से पहले किसने भेजा उसकी इंक्वायरी हम करते हैं कि नहीं? पहले उसको उलट पुलट के देखते हैं कहीं नाम लिखा और कुछ, और वो भी नहीं लिखा है तो फिर जिसने हमको दिया उससे पूछते हैं कौन था, क्या था। तो वहाँ वो जो जिज्ञासा किसकी है? किसने? तो वहाँ वो जो गिफ्ट आपको मिला उसका वो नहीं है, क्यों? वो हमको पता है ये व्यावहारिक है कि भाई एक फॉर्मेलिटी है, वो हमको पता है। और किसने भेजा वो पता लग जाए तो उसके अंदर क्या होगा उसका भी एक अनुमान हम और कर सकते हैं।
वहाँ जो जिज्ञासा है वो किसकी है? फल की नहीं, बल्कि जो वो फल दे के गया उसके जिज्ञासा। तो इसी तरह से जिस दिन कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध हमारे जीवन में हो जाएगा तो उस दिन अटैचमेंट चले जाएगा। तो अटैचमेंट चला जाएगा। लेकिन कर्म तो करना, तो अब उस कर्म का जो लक्ष्य है वो क्या हो गया? वो जो कर्म फल देने वाला है वो क्या है, कौन है, वो जानना। और जिस दिन इस स्टेज पर हम आ गए तो उस दिन हमारा सारा कर्म फिर किसके लिए हो गया? उसी परमात्मा को जानने के लिए। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा की उपासना, उस परमात्मा की पूजा। तो फिर हमको मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी तो केवल बोलते हैं, लेकिन वहां भी कितना क्या करना है उसमें भी और नाप तोल हम करते हैं कि नहीं? वे मंदिर में गए तो वे वहाँ कितना चढ़ाना, क्या करना, वो सब नाप तोल हमारे अंदर चलती रहती है। और मुंह से बोलते हैं वे तेरा तुझको, फिर बाद में वो कहने की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ कोई ये गुणाभाग भी नहीं कि इतना करना है इतना नहीं करना। वो समय के साथ जो जैसे हुआ ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक, हुआ तब भी ठीक। तो दोनों में किसी प्रकार का मन में विक्षेप नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। इसलिए अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा की उपासना, तो उसके द्वारा भी सिद्धि, मोक्ष रूप सिद्धि का वहां तक साधक पहुंच सकता है, पहुंच सकते हैं। लेकिन वो लेवल जीवन में आना चाहिए। वो जो ईश्वर है, इसलिए हर समय वो ईश्वर भाव। जैसे यूं समझो आपका कोई प्रिय व्यक्ति बहुत वर्षों बाद आपसे मिलने आ रहा हो, तो जैसे जैसे उसके आने का समय नजदीक आया तो आपका सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाता है? उस व्यक्ति के ऊपर पूरा केंद्रित हो जाता है। और उस अवस्था में भी आप अपने जीवन के जो सामान्य कार्य हैं वो करते हैं कि नहीं? अब प्रश्न ये है, वो कार्य करते हैं या होते हैं? वहाँ होते हैं। तो हमारा तो सारा ध्यान कहाँ है? उस व्यक्ति पर केंद्रित है कि नहीं? लेकिन हमारा जो रोज का अभ्यास है, उस अभ्यास के अनुसार वो सब कार्य अपने आप होते चलते हैं कि नहीं? और मैं समझता हूँ और दिनों की अपेक्षा और ज्यादा परफेक्शन के साथ होता है, वो होता है। लेकिन हम लोगों ने अपने मन में एक डर बैठा रखा है, या बच्चों के मन में भी वही डर हमने बैठा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अगर वो भक्ति करने लगा तो वो संसार के काम का नहीं। लेकिन ये विचार नहीं करते कि वो ईश्वरीय भक्ति के द्वारा संसार का काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं। तो वो भी कार्य होंगे। जैसे उस व्यक्ति के ध्यान में रहने पर भी आपके सारे कार्य होते रहे कि नहीं, चाहे वो शारीरिक हो है या जो भी आपका बिजनेस आदि जो कुछ भी, वो भी सब अपना रूटीन से चलता रहा कि नहीं? तो जब वो सब हो सकता है तो फिर वो ईश्वर का चिंतन या ईश्वर का भाव दृढ़ होने पर भी तो संसार का कार्य तो अपने आप चलता ही रहेगा। हम संकल्प करें या न करें, तो हमारा जो प्रारब्ध है वो फल देने के लिए तो कुछ न कुछ वो कराएगा, कुछ न कुछ निमित्त वो खड़ा
कि कहीं अगर वो ईश्वर भाव में हम ज्यादा दृढ़ हो गए तो पता नहीं ये संसार के कार्यों का क्या होगा। वो डर हमारा ही है और हमारा ही डर हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये जो कहते हैं स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य, इसलिए अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर की अभ्यर्चना, उसकी पूजा, कहते हैं उसी के द्वारा सिद्धि में आपनोति। तो उस पूजा के द्वारा, उस भाव के द्वारा भी जो साधक है वो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और कहा कि वे जो कर्म है, तो फिर अभी तो पीछे 4 वर्णों के अलग अलग गुण और उसका विवाह करके है, तो कहा फिर व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि स्वभाव नियतम कर्म, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करेगा। जिसका जैसा स्वभाव है वो उसके अनुसार ही वो कर्म करेगा। और वो जो स्वभाव है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उन कर्म संस्कारों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव। इसलिए भगवान ने उसको अभिजात संस्कार, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, तो उसको गीता में भगवान कहते हैं अभिजात संस्कार। क्यों? वो जो हेरिडिटी, वो जो वो संस्कार पुराने जो चले आ रहे हैं, वो पुराने संस्कार हमारे स्वभाव को बनाते हैं। और उसके पीछे फिर वही तीनों गुण भी, वो जो संस्कार हैं वो कौन से? सत्वगुण के संस्कार हैं, रजोगुण के संस्कार हैं या तमोगुण के संस्कार हैं। तो अब वो जैसे संस्कार होंगे हमारा स्वभाव भी वैसा ही होगा। सत्वगुण के संस्कार हैं तो ज्ञान की प्रवृत्ति जीवन में होगी, और अगर रजोगुण के संस्कार हैं तो जीवन में विक्षेप, तो वो ज्यादा होगा। और तमोगुण के संस्कार अगर हैं तो मूढ़ बुद्धि या जड़ बुद्धि जिसको कहते हैं, वो तो एक ही बात को 10 बार कहना पड़े तब जा करके। तो इसलिए अब ये जो संस्कार, तो जिसका भी जन्म हुआ वो पूर्व जन्मों के, पूर्व कर्मों के संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव होना। अब यहाँ भी तो संस्कार मिले कि नहीं बालक? तो अब ये दोनों संस्कार अगर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पूर्व के जो है संस्कार मान लो, पाप के संस्कार ज्यादा, पुण्य के कम। क्यों? मनुष्य के रूप में तो दोनों ही हैं, पाप संस्कार भी हैं और पुण्य संस्कार भी हैं। तो अब पुराने पाप के संस्कार ज्यादा और यहाँ भी पाप के संस्कार मिले, तो वो फिर पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति सहज में होती चली जाएगी। और पूर्व के पुण्य के संस्कार ज्यादा हैं और यहाँ भी हमको पुण्य के ही संस्कार मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति उस तरफ सहज में होती चली जाएगी सरलता से। और अगर कहीं ये दोनों संस्कार एक दूसरे के विरोधी हुए, पूर्व मानो हमको पुण्य के हमारे संस्कार और इस जीवन में वो उतने संस्कार वो नहीं मिल पाए जो संग दोष आदि कहते हैं, तो अब वहाँ क्या हुआ? दोनों विरोधी संस्कार जब आए तो इसके अंदर अंतर द्वंद्व, वो कॉन्फ्लिक्ट, ये सही या ये सही होगा। अब उसमें कहते हैं कि वे जो संस्कार ताकतवर होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। तो जीवन में अगर हमारा पाप का संस्कार ताकतवर है तो वो पूर्व जन्म के संस्कार, इसलिए यहाँ का तो जो संस्कार है वो हमको मिल रहा है, तो अब पूर्व का पुण्य का भी दोनों संस्कार हमारे जीवन में। तो जब ये दोनों विरोधी संस्कार आमने सामने आए तो दोनों के अंदर वो संघर्ष, जैसे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते भी ये सही या
ये सही। और उस अवस्था में फिर जो संस्कार हमारा ताकतवर होता है वो अपनी ओर और खींच के ले जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं ये पाप और पुण्य के जो संस्कार हैं इसमें भी जो संस्कार ताकतवर वहां पर होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। अब वो पूर्व का संस्कार ताकतवर हुआ या वर्तमान का संस्कार ताकतवर हुआ, जरूरी नहीं कि वे पूर्व के ही ताकतवर रहेंगे, ऐसा नहीं। पूर्व के और वर्तमान जीवन के पाप और पुण्य दोनों संस्कारों में से जो ताकतवर संस्कार होगा वो अपनी ओर खींच के ले जाएगा। तो फिर व्यक्ति की उस तरह के कर्म में प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए तो वर्तमान जो संस्कार हैं उन संस्कारों ने हमारी आदत को बनाया है भी, और पूर्व के जो संस्कार हैं उनसे हमारा स्वभाव नेचर। इसके लिए बच्चों को बोलते हैं पूरे संस्कार भरे पड़े, आओ सत्संग में आओ आओ, खुश करते हैं, फिर भी हाँ। तो अब उसमें वही है कि वे अब हमारा जो प्रयास है, हमारा वो जो संस्कार है वो कितना हम उसको दृढ़ कर पाते हैं, वो क्यों वो पूर्व संस्कार तो हैं। या यूँ कहें कि वे सीधे सीधे अगर कहें सत्संग के संस्कार तो कितने लोगों में, या आज भी अगर देखें भाई बुरा नहीं मानना, तो यहाँ भी नहीं, जिस दिन कोई भाई नाच गाना या वो हो, हाँ वो लोग आ जाते हैं, वैसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है हाउसफुल हो जाता है। और जो ज्ञान लोगों को चाहिए, तो इसलिए वो संस्कार जो अगर उन संस्कारों का अगर कोई शुद्धिकरण करना ही नहीं चाहता, चलो बच्चों की बात अलग है, लेकिन जो बड़े अगर कोई अपने उन संस्कारों का शुद्धिकरण करना ही नहीं चाहता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। तो उनके पुराने संस्कार भारी है इसके लिए नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये नए संस्कारों को वो आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। पुराने संस्कार इतने ज्यादा ताकतवर हैं ऐसा नहीं, अगर वो पुराने संस्कार उतने ताकतवर होते तो आते ही नहीं, लेकिन किसी दूसरे निमित्त से वो आते तो हैं कि, इसलिए वो संस्कार नहीं है ऐसा नहीं, पुण्य के संस्कार भी हैं, लेकिन उन संस्कारों को वो आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। और जब कोई बढ़ाना ही नहीं चाहते, भाई किसी को आप पानी पिलाओ उसकी इच्छा ही न हो तो जबरदस्ती आप पिला सकते हो क्या? तो इसी तरह से वो तो अपनी, तो इसलिए वो उन संस्कारों को हमने जागृति ही नहीं होने दिया। तो इसलिए पुण्य के संस्कार नहीं है ऐसा नहीं, क्योंकि जो मनुष्य है, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पाप और पुण्य दोनों ही, लेकिन उसका अनुपात है 60-40। तो संस्कार तो दोनों ही है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो जो है तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, अपने कर्मों के द्वारा उस ईश्वर तत्व की उपासना, तो वो बिना संस्कारों के शुद्धिकरण के संभव नहीं। अब रही बात ये कि भाई जो अब कौन से संस्कार को हम प्रबल करते हैं, और अगर यहाँ संसार में अगर देखें तो बचपन से संस्कार तो हमको वही भौतिक जगत के ही मिलेगी, या भगवत पूजा या भगवान की पूजा अर्चना भी हमने की, तो उसके द्वारा तो हम तो लौकिक सिद्धियों में उलझे रहे कि मैं इस देवता की ये उपासना करूंगा, ये अनुष्ठान करूंगा तो मुझे ये सिद्धि मिल जाएगी। और सिद्धि भी किस लिए चाहते हैं? नहीं, लोग मुझे माने। तो सिद्धि का अर्थ क्या है कि लोग मुझे माने, मेरी पूजा करें, मेरे। अब वो सिद्धि आपने प्राप्त की, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको नहीं माना तो और दुख हुआ कि मैंने इतना किया लेकिन फिर भी लोग मुझे नहीं मानते, मुझे नहीं सम्मान देते। और जब वो आया तो फिर कहा कि वो किसी न किसी फिर जब ज्यादा हुआ फलाकांक्षा बढ़ेगी, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा,
तो फिर व्यक्ति किसी न किसी पाप कर्म में प्रवृत्ति उसकी होगी और फिर उसका वहां से वो पतन फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए जो सिद्धि आदि है तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं वे जो साधक है, क्यों आप साधना करेंगे तो उसके फल तो सामने वो आएगा ही। तो इसलिए कोई भी सही अर्थों में जो साधक है तो क्या वो कभी अपनी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन जो मूर्ख हैं वो अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करें। क्यों? कि वो सिद्धि के साथ तो आकांक्षा वो है कि भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए संसार का व्यवहार, और नहीं मिला तो फिर दुख होगा, और वो दुख जब बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, और उसका परिणाम फिर वो किसी न किसी गलत कर्म में उसकी प्रवृत्ति होगी और वहां से फिर उसका साधना की सिद्धि भी प्राप्ति की, लेकिन फिर वहां से उसका वो पतन कर वो कारण वो बन जाएगा। तो इसलिए क्योंकि साधना करेंगे, जो भी करेंगे, जितनी भी कि उसका सिद्धि तो मिलेगी। इसलिए जो सही अर्थों में जो बड़े बड़े जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, का वो कभी भी अपनी सिद्धि को प्रकट नहीं करते। क्यों? वो सिद्धियां फिर उनकी साधना में विघ्न बन जाएंगे। तो मुझे एक छोटी बात याद आई। एक बार एक गांव में एक बीमारी आ गई, और वो भी बीमारी छोटे बच्चों, जैसे पहले कोरोना में बोलते थे ना, वे अब जो तीसरी लहर आएगी तो वे इसमें बच्चे इफेक्ट होंगे करके, तो उसी तरह से वो जो बच्चे थे वे 5-7 साल तक थे, तो वो बच्चों का वो रोग कोई आया। अब उससे जैसे कोरोना में हुआ वो बीमारी आई तो कुछ दिन बाद वो बच्चे, तो अब जो भी वैद्य आदि थे राजा के गांव के बाहर जो भी वैद्य, उन्होंने बड़ा उसका उपाय ढूंढा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। और जब कोई उपाय हमारे सारे उपाय फेल हो जाते हैं तो फिर किसके पास हम जाते हैं? किसी संत महापुरुष या वे जो अच्छे संत महापुरुष हैं उनके पास। तो इसी तरह से वो गांव से बाहर एक संत रहते थे कुटिया बना के। तो अब एक जो माता है उसको पता था कि वे बच्चे तपस्वी हैं, वो हैं, जैसे हम सबका विश्वास हो रहता है। तो रोज जो है तो वो 3-4 दिन से वो रोज सवेरे वहाँ और बच्चे को लेके पहुँच जाए। अब 2-3 दिन हो गए तो अब संत है भाई, स्वाभाविक है एक दया का भाव, तो उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ में से थोड़ा सा रक्त निकाल के उस बच्चे के शरीर पर लगा दिया 2-3 बूंद, और भगवान की दया से वो बच्चा ठीक हो गया 3-4 दिन बाद। अब जब ठीक हो गया तो सब भाई कैसे ठीक हुआ, क्या किया तुमने? संत ने कहा भाई किसी को बताना नहीं, लेकिन भाई जब सब तो कितना आदमी नहीं रोक पाते, तो उसने बताया गया ऐसे ऐसे मैं वहाँ गई थी, तो उसने उन्होंने अपने खून के 2 बूंद लगा के मैंने क्या ऐसे, तो अब अगले दिन तो लाइन लग गई। अब अगर नहीं करते तो वे उंगली उठाने वालों की तो कमी नहीं है, वो तो क्या क्या फिर बोलेंगे वो। तो अब नहीं करें तब भी मुश्किल, करें तब भी मुश्किल। तो फिर अब देखा भी थोड़े लोग हैं तो थोड़ा सा निकाल के जो विधि बता दिया, तो अगले दिन तो और ज्यादा। तो अंत में स्थिति यह आई कि शरीर तो सारा रक्त शरीर का निकल गया, लेकिन अभी मरीज बहुत थे, तो लोगों ने क्या किया, संत को पकड़ा, पैर बांध के उल्टा लटका दिया, और जहां तहां जो है तो कट लगा के क्यों बच्चे, तो उसका फल क्या होगा? तो इसलिए कहते हैं जो सही अर्थों में जो साधक है वो कभी भी अपनी सिद्धि को प्रकट नहीं करते। क्यों? वो सिद्धि भी अगर प्रकट की
तो वो सिद्धि भी उनके पतन का कारण बन जाएगी। और जो, इसलिए मैंने कहा जो मूर्ख हैं वो थोड़ा सा हमको कुछ मिल गया तो हम तो ये हैं, हम तो वो हैं करके, और फिर जहाँ वो अहंकार आया तो हमारी जो साधना का क्रम है वो वहीं, तब फिर उससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो भी कर्म है तो कहते हैं वो स्वभाव नहीं है। तो व्यक्ति जो कर्म करेगा वो किसके आधार पर? स्वभाव के आधार पर। पूर्व जन्म के जो कर्म संस्कार हैं तो उन्हीं के आधार पर वो कर्म करेगा। तो इसी तरह से साधना भी उसी तरह, जैसे वो भस्मासुर, उसने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, लेकिन अब वो जो है तो वरदान सही है कि नहीं है उसकी सिद्धि के लिए वह जिससे वरदान लिया उसी को भस्म करने चला कि तो ये काम से, तो इसी तरह से कहते हैं भाई जिसका जैसा वो स्वभाव होगा तो उसकी वैसे ही कर्म में प्रवृत्ति होगी। लेकिन एक वहाँ ये है कि वे स्वकर्मणा तमभ्यते, अपने उस कर्म के द्वारा हम उस परमात्मा की उपासना करें, और वो तो कोई भी कर सकता है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो भी कर सकता है, राजसी और सात्विक के तीनों वो कर सकते हैं। क्यों कर्म में तो क्यों उसका विचार वैसे ही बनेगा पूर्व स्वभाव के अनुसार कर लें या प्रारब्ध, लेकिन उसके द्वारा भी वो ईश्वर की उपासना कर सकता है। तो कैसे, तो उन सब की चर्चा फिर कब करेंगे।